नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की शीर्ष चर्चा एक लोकप्रिय शिक्षक के हालिया बयानों पर है। दोस्तों, कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर उनके एक बयान ने हलचल मचा दी थी, जिसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों और डिजिटल सर्विसेज के संभावित असर की बात की थी। उस पर बहस हुई और अब उन्होंने जीएसटी को लेकर भी एक नई बात कही है, जिसे लोग लगातार शेयर कर रहे हैं। उनका मूल तर्क ये है कि जो निजी संस्थान गुणवत्तापूर्ण कोचिंग और शिक्षा देते हैं, उन पर लगने वाला 18% जीएसटी बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि या तो यह 5% कर दिया जाए या पूरी तरह हटाया जाए, और उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार आगे कोई राहत दे सकती है, जैसे कि त्योहार पर कुछ रियायतें दी जाती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर ऐसा हुआ तो छात्रों और संस्थानों को बड़ा फायदा होगा। अब एक जरूरी फैक्ट चेक। कई दर्शकों ने यह भी नोट किया कि उन्होंने 26 जनवरी का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण देंगे। यह सही नहीं है। भारत में लाल किले से राष्ट्रीय संबोधन 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को होता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री परेड का निरीक्षण करते हैं और वह दिन परेड संबंधी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। इसलिए इस हिस्से में स्पष्ट त्रुटि हुई है और लोगों ने यहीं पर सवाल उठाए कि किसी शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ से ऐसी भूल कैसे हो गई। सोशल मीडिया रिएक्शन मिश्रित रहे। कुछ लोग उनके विचार से सहमत दिखे और कहते हैं कि शिक्षा पर टैक्स कम होना चाहिए, तो कुछ लोगों ने उनकी तथ्यात्मक गलती और बयान के अंदाज पर तंज कसा। इस पूरे मामले से एक बात साफ है, शिक्षा निवेश की बातें गंभीर हैं और उनकी नीति सिफारिशों पर सार्वजनिक बहस होना चाहिए, परंतु तथ्य सही बताना भी जरूरी है। आपका क्या ख्याल है? क्या कोचिंग संस्थानों की सेवाओं पर जीएसटी घटनी चाहिए या सरकारी टैक्स नीति में बदलाव के लिए व्यापक जांच व चर्चा आवश्यक है? अपनी राय कमेंट में लिखें और अगर आपको ऐसा फैक्ट चेक ऑफ न्यूज़ कंटेंट पसंद आए तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें।